अभी अगला टॉपिक करते हैं हम, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को रखते हैं, तो क्या होगा? इक्वल और अपोजिट चार्जेस है ना, इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दे विल फील इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज कितनी होती है? Q इंटू ई, है ना। तो इस केस में क्या होगा? जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस दो एंड पर एक्ट करती हैं किसी बॉडी के, तो वो क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो वो जो रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना फील कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, वो है Q इंटू ई। और परपेंडिकुलर फोर्स कितनी हुई इसकी? मान लो इसके नाम रख देते हैं हम A, B और O। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? OB। और ये जो डाइपोल है, इसका डिस्टेंस कितना है? इसको क्या बोला हमने कि इसको हम 2L लेके चल रहे हैं। तो अब ये वैल्यू मुझे पता है, डिस्टेंस ऑफ टॉर्क डाइपोल 2L है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन 2L इज इक्वल टू साइन थीटा। तो OB कितना आ गया? 2L साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आया इसका? टॉर्क आया, फोर्स की जगह रख दिया हमने फोर्स QE इंटू 2L साइन थीटा। अब 2L इंटू Q क्या बन गया? P। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका मतलब क्या होता है? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगले टॉपिक हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो, किसी चीज के फ्लो को बोलते हैं फ्लक्स। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो की बात करते हैं, किसी भी फील्ड के फ्लो की बात करते हैं, तो वो फ्लक्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों केसेस में डेफिनेशन सेम है। उस केस में बस मैग्नेटिक वर्ड आ जाएगा, और यहां हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। तो कोई एरिया हमने कंसीडर कर लिया, तो जो स्मॉल एरिया कंपोनेंट ले लिया हमने, मान लो ds, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, जो एंगल एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है हमेशा। तो जो वेक्टर एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, वो एंगल हम कंसीडर करेंगे यहां पर, जो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अगर इसको पूरे को हम स्मॉल एलिमेंट लेकर के कैलकुलेट करें यूजिंग इंटीग्रेशन, तो स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने ds, तो e डॉट ds और फाई इज इक्वल टू
ई डी एस कोस थीटा। थीटा कौन सा है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, एरिया वेक्टर। एरिया के बीच में नहीं, एक एंगल तो ये भी बना ना, ये जो प्लेन है जिसका एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बना, ये एंगल नहीं, एरिया वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन कहां कंसीडर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अब बात करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या बोला? गॉस लॉ में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन परमिटिविटी, है ना। ये गॉस लॉ था। क्या था गॉस लॉ? कि चार्ज एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस लॉ। अब इसका प्रूफ कहां से आया? तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसके अंदर, जिसकी चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उस चार्ज को हम कंसीडर करते हैं कि वो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ठीक, तो गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी स्फीयर, तो जिसके अंदर है चार्ज एनक्लोज्ड, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको हमने स्टडी करना है। तो हम क्या करते हैं? स्मॉल एरिया ds कंसीडर कर लेते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अब हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो क्या है, यूजिंग दिस E डॉट ds। थीटा क्या है इस केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर बोथ आर ऑन द सेम प्लेन, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ई डॉट डी एस कोस थीटा होना था ना, ई डी एस कोस थीटा। थीटा 0 है तो कोस 0 1, तो ये आ गया हमारा ई डी एस। तो फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस अगर r है तो क्या होगा? r का स्क्वायर इनटू ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds था इसका स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा? तो जितना इसका ये डिस्टेंस है उतना इसका रेडियस होगा, तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स है वो क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू 4 पाई r का स्क्वायर। अब 4 पाई r स्क्वायर कट गए, फ्लक्स क्या बचा आपके पास? यही बचा ना, हो गया प्रूफ। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट गया, तो फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज एनक्लोज्ड इन ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? ओके, तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ। अब एक एक्सप्रेशन है, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। किया आपने ना, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ आपने ड्राइव करना है, तो यहीं से हो जाएगा। क्या होगा वो आपको पता है। गॉस लॉ क्या है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या है? E डॉट ds। तो कर लो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो क्या आएगा? E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ आ गया ना। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ गया? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होगी हमारी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फोर्स कितनी होगी? अगर मान लो यहां पर अब जो आपने डिराइव करना है ना कूलम्स लॉ, तो उसके लिए इसी डायग्राम में आपने इस तरह से गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस में आपने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है, और यहां पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नोट कंसीडर कर लेना है, जिसके ऊपर हम कूलम फोर्स
कैलकुलेट करेंगे। कूलम्ब फोर्स के लिए 2 चार्जेस का होना जरूरी है ना, तो दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट मान लिया। तो अब यहां पर जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी क्यू नोट इंटू ई। तो दिस एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हो गया। तो इस तरह से हमने चैप्टर 1 को सारा क्विक रिवाइज कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब तक कोई डाउट? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अभिजीत ने पूछा मेरे से, और इसी को करते हैं अभी। क्वेश्चन ये था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 चार्जेस हैं इसके वर्टिक्स में। इसके वर्टिसेस में है 3 चार्ज Q, Q, माइनस Q। मतलब एक चार्ज माइनस Q है और 2 चार्ज प्लस Q है। तो आपने कैलकुलेट करना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सिस्टम में कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या है? इफ 3 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितना था? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक्सिस डिस्टेंस दी थी L, लेंथ ऑफ ईच साइड इज L। कैलकुलेट द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। तो ये जो चार्जेस का सिस्टम बना इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करनी थी, ये क्वेश्चन था। तो अब आपको पता है अभी जो सब कुछ आपने पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी बनेगी इसके ऊपर। तो ये बनेगी एफ ए बी ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी। यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फोर्स बनेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पर जो फोर्स बनेगी वो बनेगी चार्ज बी पर ड्यू टू चार्ज ए की वजह से, और यहां पर जो फोर्स बनेगी वो एक बनी आपकी कि माइनस चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स बनी आपकी एफ, इसको सी नाम दे देते हैं, एफ सी ए, और एक बनी आपकी एफ सी बी, और एक नेट फोर्स बनी इसकी एफ सी। इसी तरह से इसकी नेट फोर्स बनी एफ ए। यहां पर फोर्स बनी इसकी एफ ए सी। यहां पर इसकी फोर्स है एफ बी सी, और इसकी नेट फोर्स है एफ बी। तो 3 फोर्सेस है, एक एफ ए, एक एफ बी और एक एफ सी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगी हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनका रिजल्टेंट पता करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एफ ए कितना है और एफ बी कितना है। तो इससे पहले मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वो ये है कि एफ ए बी इज इक्वल टू ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, और एफ बी सी, एफ सी बी, एफ ए सी, एफ सी ये बराबर है सारी। ये आप ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस के वो क्या है, सेम है। तो उनके बीच की जो फोर्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो कितनी फोर्स बनेगी? दिस एफ इज इक्वल टू चार्जेस का स्क्वायर अपॉन इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोल देता हूं। तो ये फोर्स है। अब नेट फोर्स जो एफ ए हम बात कर रहे हैं वो क्या आएगी? एफ ए इज इक्वल टू रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कोस थीटा। रिजल्टेंट फोर्स दो वेक्टर्स